गणेश हाई स्कूल, गणेश पब्लिक स्कूल में यहाँ पर का डायरेक्टर रवि सर ज्योग्राफी की और एक क्लास लेकर के आए और इस क्लास का संबंध आपके पूर्ववर्ती कक्षाओं से भी है। लगभग क्लास में आपने इस टॉपिक को टच किया होगा, फिर भी इसको आप एक और देखने का प्रयास करें। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। वे सारी वस्तुएं, वे सारी पदार्थें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहेंगे। यदि यह कलम हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो इसे हम संसाधन कहेंगे। ये मेरा शर्ट यदि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो इसे हम संसाधन कहेंगे। यदि ये गाड़ी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो इसे संसाधन कहेंगे। यदि जल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है तो संसाधन कहेंगे। मतलब पर्यावरण के वे सारे पदार्थ जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुख सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं उसे संसाधन कहेंगे। आपका घर क्या है, आपकी गाड़ी क्या है, सब संसाधन है। आप जो बैठे हुए हैं बेंच पे, सारा संसाधन है। आप जो एलपीजी का उपयोग करते हैं, जो सोलर कुकर का उपयोग करते हैं, सोलर प्लेट का उपयोग करते हैं, सारा कुछ क्या है, संसाधन है। अब बात आती है कि एक जिम्मरमैन का कहना था कि जिम्मरमैन का कहना था कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं। इनका क्या कहना, बहुत बार पूछा है कि संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं। किसका कहना है, किसका कथन है? संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं ना। इस कथन की पुष्टि दीर्घोत्तरीय में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं कैसे? नहीं, कथन पूछेगा तो बता देंगे जिम्मरमैन का। यदि पूछता है कैसे, तो पहले एलपीजी, मेथेन भी था ना, एथेन भी था, ब्यूटेन भी था, परंतु लोग एलपीजी का उपयोग नहीं करते थे। मनुष्य का जैसे जैसे बुद्धि और विवेक हुआ, उसका उपयोग करने लगे, तो उपयोग करने के बाद ही हम एलपीजी संसाधन बन गया। मतलब जब हमारी बुद्धिमत्ता आती है तब जाकर के संसाधन बनता है। पहले क्या कोयला को लोग उपयोग करते थे? नहीं, कोयला का उपयोग नहीं करते थे। मनुष्य का जब बुद्धि और विवेक आया तब जाकर के लोग कोयला का उपयोग करने लगे, उसको खदानों से निकालने लगे, तब जाकर के लिए मेरे लिए संसाधन बन गया। क्या पहले बिजली एक संसाधन था? नहीं, पानी तो था, मगर पानी से जब तक बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा बिजली की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, यह संसाधन नहीं था। पहले सूर्य का प्रकाश तो था, परंतु क्या सौर ऊर्जा का उपयोग करते थे? नहीं। अर्थात यह कह सकते हैं ना कि मनुष्य का जैसे जैसे बुद्धि और विवेक होगा ना, संसाधन बढ़ता जाएगा। कहा जाता है कि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान 150 है। क्या इसका उपयोग आज हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। भविष्य में हाइड्रोजन हमारा एक संसाधन के रूप में होगा। अभी एलपीजी का उपयोग करते हैं। कुछ दिन से बड़े बड़े शहरों में सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो कुछ दिन से हम लोग सीएनजी का उपयोग करने लगे। कब? जब बुद्धि और विवेक हुआ तब। तो जिम्मरमैन का कहना सत्य है कि संसाधन हुआ नहीं करते हैं बल्कि बना करते हैं। और आपके क्लास के हिसाब से ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी उचित है। आंसर में क्या देंगे कि पहले कोयला संसाधन नहीं था, पहले एलपीजी संसाधन नहीं था, सौर ऊर्जा संसाधन नहीं था, सौर प्लेट नहीं था, गाड़ी हमारे लिए संसाधन नहीं था। परंतु जैसे जैसे हमारा बुद्धि और विवेक बढ़ा, हमारी आवश्यकता बढ़ी, हमारी सोच बढ़ी, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ी, तो हमने सभी चीजों को अपने संसाधन के रूप में उपयोग करना सीख लिया। ठीक है, इसको आप जिस रूप में अपनी भाषा में आंसर देने का प्रयास करेंगे, मेन निचोड़ यही है कि पहले, आज भी वर्तमान समय में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान नहीं 150 किलो कैलोरी प्रति जूल है, 150 किलो कैलोरी प्रति जूल, परंतु आज भी इसका उपयोग किया जाता नहीं है, परंतु भविष्य का इसको ईंधन कहा जाता है। चलिए, अब कहता है ये जो संसाधन है, यह संसाधन कितना प्रकार का है? तो उपलब्धता के आधार पे अलग वर्गों में बांटा जाएगा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे अलग वर्गों में बांटा जाएगा, पुनः प्राप्ति के आधार पे अलग वर्गों में बांटा जाएगा, स्वामित्व के आधार पे अलग वर्गों में बांटा जाएगा, विकास के आधार पे अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। तो संसाधन को उपलब्धता के आधार पर यदि बांटते हैं तो प्राकृतिक और मानवीकृत या कृत्रिम संसाधन कहेंगे। स्रोत के आधार पे कहेंगे, उत्पत्ति के आधार पे कहेंगे तो जैविक, अजैविक। जैविक का मतलब जीवित वाला, अजैविक का मतलब मृत वाला, सजीव और निर्जीव, जिसको आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे कहा जाए तो जैविक और अजैविक संसाधन। पुनः प्राप्ति के लिए कहा जाए तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है,
जैसे आप लोग देखते हो कि ऑक्सीजन का पुनः चक्रण होता है, ऑक्सीजन का पुनः चक्रण होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। परंतु जिसका पुनर्चक्रण बहुत ज्यादा लंबे समय में होता है उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला अनवीकरणीय संसाधन, इसको नवीकरणीय नहीं कर सकते, इसको प्राप्त करने में हजारों करोड़ों वर्ष लगता है। तो नवीकरणीय संसाधन भी अपने आप में एक क्वेश्चन यदि पूछता है कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसको पुनः चक्रण किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। और जिसको पुनः प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है तो उसे कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर ना, स्वामित्व कहने का मतलब उस पर आधिपत्य, इसके आधार पर निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यदि विकास के आधार पर कहा जाए, विकास के आधार पे कहा जाए तो संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित। संभाव्य कहने का मतलब जिसकी संभावना है आगे, जैसे आपको हमने हाइड्रोजन का नाम लिया, हाइड्रोजन की संभावना है कि भविष्य का ईंधन होगा क्योंकि उसकी उष्मीय मान सबसे अधिक है, तो उसको संभाव्य, तो इसको विकास के आधार पे संभाव्य, ज्ञात, भंडारित और संचित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी 2 क्वेश्चन के साथ और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव